Hello friends, I Amit Trivedi, an SS professor who teaches you history, political science and geography. एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों? एक्सपर्ट यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपर्ट? एक्सपर्ट यानी किसी चीज़ के अंदर जो, बोलो, हाँ, जो किसी चीज़ के अंदर बहुत इंटेलिजेंट है या जिसको ज़्यादा पता है कि जिसको किस तरीके से उस चीज़ को समझना है या किस तरीके से उसको समझाना है, ये सब उसको मालूम है. यस, ही इज़ वेल अवेयर अबाउट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ इट. So we can prove the authenticity of historical sources with the help of the experts in the following field. हम इस तरीके से उनके बारे में जान सकते हैं. कैसे? नंबर 1, an expert who knows the language and script of a historical document to read and understand its meaning. समझो आपके सामने कोई और भाषा का पेपर है, चलो एग्जाम्पल गुजराती है, तो गुजराती के अंदर लिखा हुआ है कुछ और आपको गुजराती नहीं आती, तो हो सकता है आपके कोई नेबर को आती हो, आपके फैमिली में किसी को आती हो, या आपके किसी दोस्त को आती है, कोई एनीबडी, या गूगल बाबा की जय, गूगल से आपने देख लिया कि क्या लिखा है, राइट. सो दैट इज द एक्सपर्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट कि किस तरीके से, या वो लैंग्वेज जिसको आती है आपने उसी के थ्रू वो इंफॉर्मेशन को जान लिया. लेट्स से एग्जांपल, आप अगर समझो साउथ इंडियन लैंग्वेज को देख रहे हो, तो डेफिनेटली साउथ इंडियन लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज इफ यू डोंट नो दैट लैंग्वेज, यू हैव नॉट रेड द लैंग्वेज, यू हैव नेवर लर्न द लैंग्वेज, तो आपको तो नहीं आएगी. लेकिन हाँ, उसके सामने कोई साउथ इंडियन पर्सन रहेगा, वो डेफिनेटली उसको तुरंत पहचान लेगा. या आप जो गेम्स खेलते हो, वो जापानीज कंपनी की अगर गेम्स है, तो जापानीज में कुछ लिखा है तो डेफिनेटली आप को नहीं समझ में आएगा, बिकॉज जापानीज में क्या लिखा है, जापानीज लैंग्वेज में. तो यू कैन आस्क द एक्सपर्ट और यू टू वेरीफाई कि क्या लिखा हुआ है from the sources. The second need of an expert, second point, one who can identify, examine the authenticity, the age in which the writing and lettering style was prevalent. कुछ समझ में आ रहा है? देखो फिर से बोलता हूँ, one who can identify. समझो कोई चीज रखी है सामने, तो वो चीज समझो कोई अर्दन पॉट रखा है, मटका, यस, और उसके अंदर जो मिट्टी यूज की गई है, वो मिट्टी या जो मेथड से या जो पैटर्न से या जो डिज़ाइन उसमें यूज की गई है, वो डिज़ाइन के बारे में अगर किसी ने बहुत ओल्ड हिस्टोरिकल बुक्स में पढ़ा है कि भाई इस पर्टिकुलर एरा में इस तरीके के यूटेंसिल्स बनते थे अर्दन पॉट्स के, और वही अगर उसको एक सैम्पल फॉर्म में मिल जाता कहीं से एक्सकवेशन के टाइम में, तो वो ये कह सकता है कि ये उस जमाने का हो सकता है. Then there are other methods like Carbon-Libis 14 method, and then they can verify. You can also understand examine the authenticity, the age in which the writing and lettering style was prevalent. अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज़माने का अगर हम लेटरिंग स्टाइल देखेंगे तो उनका जो फॉन्ट्स है वो आज तक डेसिफर नहीं हुआ, यानी आज तक पता नहीं चला है. तो डेफिनेटली बहुत सारी अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन की बातें भी बहुत क्लियर नहीं हुई है, एज वी ऑल नो, राइट. थर्ड पॉइंट ऑफ नीड ऑफ एन एक्सपर्ट is one who can identify the type of paper used, manufacturing date and the age in which it was used. किस तरीके का पेपर है, या पेपर की क्वालिटी क्या है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, या समझो किसी भी प्रकार से वो पेपर का मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दैट पेपर अगर पता चल जाए, देन डेफिनेटली वी कैन कम टू नो कि किस पर्टिकुलर टाइम का वो पेपर और कहाँ से वो आया होगा. नीड ऑफ एन एक्सपर्ट का फोर्थ पॉइंट इज हैविंग अ नॉलेज ऑफ स्टैम्प्स. स्टैम्प्स का नॉलेज होना. अगर आप स्टैम्प्स देखते हो तो वेरियस कंट्री के वेरियस अलग अलग समय पे अलग अलग स्टैम्प्स बने हैं. यस, जैसे 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा था जल कूपर के बारे में, राइट, कि उन्होंने किस तरीके से एक फिलैंथ्रोपी के फॉर्म में स्टैम्प्स बनाना शुरू किया था, एंड इट वाज नॉट ओनली इन इंडिया, ओनली थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट. याद ही होगा आपको. आगे नीड ऑफ एन एक्सपर्ट का फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपर्ट हु कैन वेरीफाई वेरियस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, कि जो आया हुआ इंफॉर्मेशन है वो कौन से सोर्स से आया और वो सोर्स पे कितना रिलाई करना, हाउ मच यू शुड बी डिपेंडेबल ऑन दैट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू.